तो मेरे आँखों से सच में आँसू नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत गम हो रहा है मुझे। भगवान करे कि ऐसा भाई हर बहन को मिले। पलक ने बोला कि मामी आप घर पे रहते हो ना तभी मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं ऐसा प्यार होना चाहिए मामी भांजी में। ठीक है फिर दीदी जाओ हाँ आराम से। और अभी मैंने मेथी के कुछ पत्ते भी तोड़ लिए हैं। एक सब्जी के लायक तो ये हो गए हैं, लेकिन मैं ना और पत्ते तोड़ रही हूँ क्योंकि बार-बार तो जाना हो नहीं पाता ननद जी लोग के यहाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और दोस्तों ना मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बजे होंगे, क्योंकि आज 9 बजे तक भी धूप नहीं आई है, क्योंकि पूरे आसमान में बादल लगे हैं। तो पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। हल्के से सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है पूरे दिन में धूप आएगी। और दोस्तों देखो हमारे गांव के भी आजकल खूबसूरत से नज़ारे हुए हैं, क्योंकि पूरे गांव में ना हरियाली छाई हुई है गेहूं की फसल की वजह से। तो व्यू भी काफ़ी सुंदर सा आ रहा है, पहाड़ भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और दोस्तों ना आज ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, धूप नहीं आई है ना तो इस वजह से ठंडा लग रहा है। तो कल बहुत तेज की धूप आई थी वैसे परेशान थे, और आज धूप नहीं आई है तो वैसे परेशान है। इंसान को ना कभी भी चैन नहीं मिलता। कल गर्मी की वजह से परेशान थे, आज ठंडे की वजह से। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसे भी मौसम का आनंद उठाना चाहिए। कभी तो बारिश होती है, कभी बादल लगते हैं, कभी धूप होती है। ये तो मौसम है, आता जाता रहता है। बाकी अब दोस्तों नीचे चलते हैं और सबको टेस्टी सा नाश्ता करवाते हैं। बाकी मैं नाश्ता बना के आ गई हूँ। तो अभी मैंने सभी लोगों को नाश्ता करवा दिया है और आखिरी में बारी आती है मेरे नाश्ता करने की। तो आज मैंने नाश्ते में बना रखी है प्याज और टमाटर की चटनी, साथ में है रोटी। और सुबह सुबह के टाइम पे ना नाश्ते में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और दीदी की भी ये फेवरेट है टमाटर की चटनी। तो दोस्तों ना टमाटर से दीदी को दिक्कत भी होती है, क्योंकि उनको पथरी की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, बीजों को पहले ही साइड कर देती हूँ। तो इन बीजों को कभी भी नहीं खाना चाहिए पथरी वाले इंसान ने, क्योंकि कहते हैं इन बीजों से दोबारा पथरी होने के चांस होते हैं। तो अपने सेहत का भी ध्यान रखना है खाने के साथ साथ। तो अब मैं करती हूँ टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद अब बारी है घर के कामों को करने की। लेकिन ना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, ना झाड़ू लगा है, ना पोछा लगा है, ना बर्तन का काम हुआ है, ना कपड़ों का काम हुआ है। काम तो बहुत सारे दिख रहे हैं, मन भी कर रहा है कि करूँ, लेकिन विवश हूँ क्योंकि मेरी गोद में है वेदिका। और ये भी ना सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। शाम को तो तब भी सोती है 2-3 घंटा, लेकिन सुबह ना ये भी उठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोते रहती है। तो ये रही वेदिका रानी हमारी। और मैंने इसको ना पेट के बल लिटा रखा है ताकि ये अच्छे से रहे। और दोस्तों रूम का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, सामने पे है वेदिका का झूला, लेकिन वेदिका को ना झूले पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी गोद में ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो गोद में भी रोना स्टार्ट कर दिया है। क्या हुआ इधर को देखो। और अभी ना घर पे वंशु के पापा भी नहीं है, वो गए हैं ताऊजी लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे है आज कथा का प्रोग्राम। वो घर पे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, लेकिन उनका आने का इंतजार करती हूँ। वेदिका के साथ तो कुछ भी काम नहीं हो पाता जब तक ये सोती नहीं है। टॉफी लाया। टॉफी लेके आए हो गई है कथा स्टार्ट? अभी कहाँ, शाम को है। अच्छा शाम को स्टार्ट है। रात को बच्चे, रात का बर्थडे भी है, रात को कथा भी है। अच्छा। और दोस्तों इतने टाइम से हमको जिस दिन का डर था ना, फाइनली वो दिन भी आज आ गया है। तो आज ना दीदी को जाना है दिल्ली एम्स दिखाने के लिए। तो कल से ही दीदी को घबराहट हो रही थी, और कल रात ना अचानक इसी वजह से दीदी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे कि अचानक अचानक ऐसा क्यों हो जा रहा है। दोस्तों होता है जब शरीर कमज़ोर पड़ता है ना, फिर इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता है। तो कल दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वंशु के पापा ने डिसीजन लिया कि अब मैं जाऊँगा दीदी के साथ। क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थिति हो गई है ना कि किसी के साथ दीदी को भेज भी नहीं सकते, और दीदी किसी के साथ जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो बीमार इंसान होता है ना वो हर किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। इतना टाइम हो गया एम्स में, दीदी मेरे साथ और वंशु के पापा के साथ ही रहे हैं। तो दोस्तों उनके अभी खुद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सफ़र नहीं हो सकता, घर में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्ची भी छोटी है, लेकिन कोई नहीं, अपना ही अपने के दुख को समझता है। और वंशु के पापा का ये डिसीजन देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपनी बहनों के लिए, हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, और अपनी परेशानी को हमेशा पीछे रखते हैं, हम लोगों के लिए सोचते हैं। दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए एक भाई को। बाकी साइड को बैठे हैं दीदी, अब थोड़ी तबीयत सही है तो ज़्यादा सोचा विचारी मत करो, टेंशन मत करो, सब सही होगा। और दोस्तों पता है हमारी दीदी ना छोटी छोटी बातों में रोने भी लग जाते हैं, क्योंकि जब अंदर से दिल कमज़ोर हो जाता है ना तो रोना अपने आप ही आ जाता है। और मैं तो दीदी के आगे कुछ बोलने से पहले डरती भी हूँ,
क्योंकि दीदी कब ना इमोशनल हो जाए, लेकिन कोई नहीं, अब खुद को स्ट्रांग रखना है। हम लोग जब साथ में हैं तो किस बात की डर, क्यों दीदी, चिंता मत करो। और दोस्तों ये देखो हमारी वेदू रानी हमेशा बुआ की गोद में बैठे रहती है, लेकिन अभी सोई हुई है, बहुत ही परेशान कर दी उसने। कोई बात नहीं, तुम टेंशन वगैरह मत करो। तुम्हें रात का सफ़र करना है ना दीदी, तो तुम अभी लेट जाओ, आराम कर लो, सो जाओ, जितनी नींद आती है उतना रिलैक्स फील करोगे। और अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम पे, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं वंशु के पापा, और ये भी बहुत ज़्यादा नर्वस हुए हैं कि कैसे मैनेज होगा। हो जाएगा मैनेज, लेकिन मुझे पता है तुम इतने हिम्मत वाले हो कि सब कुछ मैनेज कर लोगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत की वजह से ना मुझे भी हिम्मत आती है, जो आज मैं दीदी का इलाज करा पाई हूँ अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत है। और दोस्तों आप लोग को बताती हूँ, इनकी हिम्मत की वजह से ना मैं यहाँ से बंगाल भी गई थी, मैंने कभी फ्लाइट नहीं देखी थी, और दूसरा देश तो कभी देखा ही नहीं था, मेरे लिए तो देश ही जैसा है। लेकिन मैं वहाँ पे भी गई, मैंने अच्छे से वहाँ पे पूरा 1 महीना बिताया, उसके बाद से मैं अकेले आई। दोस्तों मैंने कभी दिल्ली भी नहीं देखा था, लेकिन इनकी वजह से मैं बंगाल भी जा आई, तो इन्होंने मुझे हिम्मत दी, इन्होंने बोला कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा अगर लाइफ पार्टनर मिले ना, तो वो हौसला मिल जाता है आगे बढ़ने का। और इस साइड को हमारा वंशु है, और वंशु ने पहनी है प्यारी सी टोपी, जो इसकी आमा ने बुन रखी है। तो दोस्तों मम्मी को ना काफ़ी अच्छी बिनाई आती है, और वंशु इसमें काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। क्यों बात हो ना खुल जाएगी वो। किसने बनाई आपके लिए? तो आप किसको प्यार करते हो सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है हमारा वंशु? पापा, मम्मी, बुआ, आमा और वेदू और पलक दीदी। तो हमारे वंशु के दिल में सबके लिए समान जगह है, तो यही होना चाहिए। किसी एक के लिए स्पेशल सा फील करने से अच्छा है कि सभी को समान रूप से प्यार करो। अब सुनो, मैं सोची हूँ कि थोड़ा खेत की तरफ को जाएं। तो दोस्तों वंशु के पापा और दीदी ना दिल्ली जाने से पहले छोटी ननद जी उनके यहाँ भी रुकेंगे, तो वो रहते हैं रामनगर पे। तो मैं सोची हूँ कि ये लोग वहाँ पर जा ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सामान भी ननद जी लोगों के लिए पैक कर दूँ। होता ही है जब मायके से कोई आता है ना, तो लड़की को आस लगे रहती है, भले ही मेरे मायके से कोई नहीं आता है, अगर कोई आता तो मुझे भी उम्मीद रहती कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। और वो तो दोस्तों शहर पे रहते हैं और हम लोग रहते हैं गाँव पे, तो गाँव की चीज़ें अगर शहर पहुँच जाए तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्वाद आ जाता है उन चीज़ों में। दोस्तों सच में शहर के खाने में और गाँव के खाने में अंतर तो होता ही है। और मेरी ननद जी का तो पहले से ही खेती-पाती से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो यहाँ की चीज़ें देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएँगे। तो मैं लेके चलती हूँ वंशु के पापा को अभी बाड़ी की तरफ को, बहुत सारा सामान लेके आना है, तो ये भी मेरी कुछ हेल्प कर देंगे। चलते हो फिर? चलो फिर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पीछे की तरफ को, और यहाँ पे है पलकू। और मैं पलक की ना एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। कल पलक ने मुझसे बोला कि मामी आप मेरी मामी नहीं फ्रेंड हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब बेटियाँ मामी को फ्रेंड के रूप से देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी बातें भी शेयर होती हैं। मुझे क्यों मानते हो इतना? अच्छा बताओ फिर, क्या राज है मुझे अच्छा मानने का? मामी, पलक ने बोला कि मामी आप घर पे रहते हो ना, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्यार होना चाहिए मामी भांजी में। और देखो हम सेम दोस्त जैसे भी लग रहे हैं, वैसे हमारी हाइट भी बराबर, हमारी सोच भी एक जैसी। मैं क्या कह रही हूँ, पलक मुझसे बोल रहे हैं कि मामी आप मेरी फ्रेंड जैसे हो, सबसे अच्छा मुझे आपके साथ लगता है। मुझे भी। तो दोस्तों ना एक टाइम पे ऐसा था कि पलक मुझसे बोलते भी नहीं थे, जब मेरी नई नई शादी हुई थी मुझसे शर्माते थे, और आज देखो हर बात मुझसे शेयर होती है। तो ऐसा लगाव कब हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। उस टाइम में जानती नहीं थी। और अभी वंशु के वंशु के पापा और वंशु चले गए हैं खेत की तरफ को, तो अभी हम लोग भी खेत में पहुंच गए हैं। बाकी मैं सबसे पहले मूली निकाल देती हूँ खेत से, क्योंकि मेरी ननद जी को ना मूली बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें खेत में हो रही हैं। तो दोस्तों इस साइड को लगाई है मटर, लेकिन अभी मटर में फलियां तो नहीं लगी हैं, फूल लगे हैं, तो कुछ टाइम के बाद होगी मटर उखाड़नी। तो दोस्तों ये है मेथी, मेथी के कुछ पत्ते भी भेज दूंगी ना, मेथी ये पसंद है ममता को। बाकी उस साइड को है धनिया, धनिया में तो फूल आ गया है। कुछ कुछ पत्ते अगर होंगे तो वो भी भेजूंगी। बाकी इस साइड को लगाई हुई है प्याज, और ये प्याज की पौधा मेरे मायके से आई हुई है। और
अभी मैंने मेथी के कुछ पत्ते भी तोड़ लिए हैं। एक सब्जी के लायक तो ये हो गए हैं, लेकिन मैं ना और पत्ते तोड़ रही हूँ क्योंकि बार बार तो जाना हो नहीं पाता ननद जी लोग के यहाँ। और जो ये हरे पत्ते हैं ना, ये फ्रिज में स्टोर भी हो जाएंगे, तो उनकी 2-3 सब्जी जो है आराम से बन जाएगी। और दोस्तों, मैं ना अपनी ननद जी लोगों के लिए कुछ भी करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। और हमारी बॉन्डिंग में ना काफ़ी अच्छी है, बहनों की जैसी है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है सारे रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन अगर ससुराल में भरपूर प्यार मिले ना, तो वही रिश्ते फिर से बन जाते हैं। मैं अपनी ननद जी को अपनी दीदी की तरह देखती हूँ, सेम जैसी मेरी बहन है वैसी मेरी ननद जी हैं, और जैसी मेरी माँ है वैसी मेरी सासू माँ है। तो मेरे को तो भरपूर प्यार मिला हुआ है अपने परिवार से। कहते हैं प्यार कभी एक तरफा नहीं होता है, अगर एक तरफ से प्यार मिले ना, तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली प्यार मिलता है। तो भगवान करे कि हर लड़की को ऐसा ही खुशनसीब परिवार मिले। तो अभी मैं भी खेत से वो सारा सामान लेके आ गई हूँ जो आज ननद जी के लिए भेजना है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये हैं लहसुन के पत्ते, और अब बारी है इसको पैक करने की। तो इतना सारा सामान हो गया है, थोड़ा थोड़ा सोचा था, लेकिन रखते रखते ना बहुत सामान इकट्ठा हो गया। अब बारी है इनको पैक करने की। और दोस्तों, कुछ सामान तो हमारे घर पे हुआ है और कुछ ना बगल की भाभी ने भी दिया है। और दोस्तों, जो टमाटर हैं, हमारे घर पे तो टमाटर है नहीं, लेकिन बगल की भाभी जी लोगों ने टमाटर भेज रखे हैं, तो भी काफ़ी प्यारे से हो रखे हैं। कुछ तो इसमें हम अपने लिए भी रखेंगे और कुछ भेजेंगे ननद जी लोगों के लिए। तो हम तो खा ही रहे हैं क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, हमको तो मिल ही जाता है, लेकिन ननद जी लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। उनका मन तो करता है कि घर की ये सारी चीज़ें खाएं। अब क्या करें, हमसे काफ़ी दूर भी हो गए हैं, वहाँ जाना भी ज़्यादा हो नहीं पाता है, कभी कभी होता है। जब भी जाना होता है हम घर की चीज़ें ज़रूर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ टमाटर। तो अभी मैंने छोटी वाली ननद जी का भी सारा सामान पैक कर दिया है, और अब मैं आई हूँ दीदी के लिए चाय बनाने के लिए। तो दीदी का ना चाय पीने का मन कर रहा था, और कल दीदी लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो मुझे टेंशन भी हो रही है। घर पे तो दीदी का जो भी खाने पीने का मन करता है मैं वो चीज़ें उनके लिए बना देती हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में प्रॉब्लम भी आएंगी थोड़ी बहुत। और अभी देखो इस साइड को वंशु के पापा लोग की तैयारी चल रही है कथा की तरफ की। तो कथा में ना केले के पत्तों की बहुत ज़रूरत होती है, तो अभी ये लेके जा रहे हैं ताऊ जी लोग के यहाँ। अरे इसका चोप भी लगता है। हाँ हाँ, ध्यान रखना। तो अभी मैंने दीदी को चाय भी पिला दी है, और अब मैं आ गई हूँ दीदी की पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी ना जाने का भी समय आ गया है। शाम के 3 बज गए हैं और 1-2 घंटे बाद दीदी को निकलना होगा, तो कहीं कुछ सामान छूट जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से दीदी की भी पैकिंग करते हैं। और दोस्तों, बुरा भी लग रहा है, जितना दीदी लोगों का दिल्ली जाने का समय आ रहा है ना, अंदर से घुटन सी भी हो रही है। तो मेरे आँखों से सच में आँसू नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत गम हो रहा है मुझे। पर क्या करें दोस्तों, सबसे पहले तो दीदी का इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब इतनी गंभीर बीमारी लग गई है तो इसका इलाज भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हर 3 महीने में एम्स से जाना बहुत बड़ी बात है, भीड़-भाड़ होती है, इतना लंबा सफ़र है। और इस साइड को वंशु के पापा भी आ गए हैं, तो ये रख रहे हैं दीदी के जो ज़रूरी वाले डॉक्यूमेंट हैं, वो इन्होंने इस बैग में रख दिए हैं। और दोस्तों, अब मैं करती हूँ दीदी के कपड़े पैक। तो थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े भी ले जाने हैं दीदी को, क्योंकि अभी ना 3 दिन के लिए रुकने वाले हैं। बहुत सारे दीदी के टेस्ट होंगे, और उसके बाद से फिर दिखाना है उन टेस्टों को। तो भगवान करे कि सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ। और ये है बैग दीदी का। तो कुछ कपड़े तो मैंने रख दिए हैं, बाकी कुछ कपड़े ये हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है इनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये अपना कभी दर्द दिखाते नहीं हैं, लेकिन मुझे ना इनका दर्द का एहसास है। दोस्तों, इंजेक्शन लग रहे हैं इनको हर हफ्ते, इतने हैवी इंजेक्शन। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगा दीदी को दिखाने। तो दोस्तों ना, भगवान करे कि ऐसा भाई हर बहन को मिले। और कहीं ना कहीं आज जो दीदी हमारे बीच बैठी हैं, बात करती है ना, तो उनकी जो जान बचाई है वंशु के पापा ने ही बचाई है। ये तो मैं प्राउड के साथ फील ऐसा नहीं करती है, हूँ। सभी ने हेल्प नहीं, तुमने पहले जो कदम बढ़ाया दोस्तों, सच में ऐसा भाई हर किसी को नहीं मिलता है। जो मैं फील करती हूँ मैं अपनी बातें बोल देती हूँ, और जब मैं बातें बोलती हूँ इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो अपनी बातों को ज़्यादा इमोशनली नहीं बोलना चाहिए हर बार। खुश रहना चाहिए इंसान को, और हिम्मत अरे तुम दिलानी चाहिए। टेंशन मत करो, मैं दिखा के आ जाऊंगा उसको। वही तो, तुम मैं हो तो सामान पैक, मुझे सब भरोसा है। बाकी तुम अपने कपड़े भी पैक करो। हाँ मैं वही पैक कर रहा हूँ। हाँ, बाकी सारा सामान पैक हो गया, ये बार चेक कर लेना, ठीक है? मैं बाकी चेक कर लूँगी। और दोस्तों ना, मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख लेती हूँ दीदी के लिए रास्ते में। तो दीदी ना टमाटर वगैरह खाते हैं, क्योंकि उनको कब्ज की प्रॉब्लम है। तो कुछ टमाटर रख देती हूँ, कुछ सेब केले ये सारी चीज़ें भी रख देती हूँ, और कपड़े ही पैक कर देती हूँ।
और दोस्तों अभी ना दिल्ली जाने के लिए दीदी और वंशु के पापा भी तैयार हो गए हैं। तो ये रहे दीदी और इस साइड को वंशु के पापा रेडी हो रखे हैं। और अभी हमारे घर पर बुआ जी भी आ रखी है, हमारे पापा जी की सबसे छोटी वाली बहन वो आ रखी है वैसे दादा लोगों के यहाँ कथा में। तो ये रहे बुआ और बुआ ने अभी सबसे पहले वेदिका को देखा। वो भी आमा ही है? बहुत कुबैर पड़ गया बहुत। आमा आमा है आमा। और दोस्तों ना बुआ को घर पर देख के मम्मी भी काफी खुश हो गए। तो आज ननद भाभी का काफी टाइम के बाद मिलन हुआ है मम्मी। फिर आप कौन पे बात होती है, वैसे कहाँ होता है, वो भी अपना घर गृहस्थी सभी के हो गई है। हाँ। वो अपने घर गृहस्थी में बिजी है, हम बिजी हैं, सब बिजी हो गए हैं। लेकिन वेदिका बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और अभी वंशु के पापा ने सारा सामान भी रख लिया है, दीदी के जो डॉक्यूमेंट थे वो भी रख लिए हैं। बाकी मैंने जो जो सामान पैक किया है वो सारा सामान शिफ्ट हो गया है। और इस साइड को भी ड्राइवर साहब बैठ गए हैं गाड़ी में। तो दीदी लोग ना रामनगर तक इसी गाड़ी में जाएंगे मेरी छोटी वाली ननद जी के यहाँ। उसके बाद से दिल्ली के लिए निकलेंगे बस से। तो बुरा भी लग रहा है कि मैं भी जाती। कोई बात नहीं, तुम घर में बच्चों को देखो। हाँ, आराम से लेके जाना और दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और अभी दीदी भी जाने लग गई है बैठने के लिए। तो टेंशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अरे घबराओ मत, ज्यादा टेंशन मत लो, सब सही होगा। सीने में दर्द सीने में दर्द बोल रहे दीदी। ये कुछ नहीं होता है, तुम फिर दर्द दर्द कहोगे फिर ज्यादा जितना ज्यादा सोचोगे ना दीदी उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। वंशु के पापा है तुम्हारे साथ तो चिंता मत करो, सब सही होगा, बाकी भगवान है। आराम से बैठो। शिवालय तक आ जा तू, शिवालय मंदिर वहां तक छोड़ने आओ तुमको। आ जा फिर। तो आधे रास्ते तक मैं भी जा रही हूँ दीदी को छोड़ने के लिए। दीदी का मन नहीं लग रहा दोस्तों, सच में बुरा भी लग रहा है। अब कोई नहीं, दीदी के लिए मैं थोड़ा तो जा ही सकती हूँ। दोस्तों अंदर से मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन दीदी कह रहे तो थोड़ा रास्ते तक तो चल मेरे साथ। चलो फिर दीदी। मम्मी कहाँ गई? सारा सामान रख दिया था बैग में। हाँ। चलो मम्मी वहां तक जाती हूँ, फिर मैं घूल के रास्ते आ जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए हैं। एक टाइम पे तो हम लोग ना बुकिंग की गाड़ी करते थे, फिर ऐसे हॉस्पिटल को जाते थे, लेकिन अपनी गाड़ी हो गई है ना तो अब टेंशन फ्री होके जा रहे हैं। क्या हुआ पीछे? अरे बोतल गिरी वो। और दोस्तों अभी हम लोग ना हमारे गांव के देवी मंदिर पर उतर गए हैं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले ना अभी आशीर्वाद लेना भी भगवान जी का जरूरी है, क्योंकि भगवान जी की कृपा से ही दीदी की जो ये प्रॉब्लम है आसान हो रही है। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, भगवान जी की कृपा ही रही। तो हमेशा भगवान जी का धन्यवाद करते हैं। तो दीदी अभी मंदिर की तरफ को जा रहे हैं। तो ये रहा हमारे गांव का मंदिर और अभी इसमें ना काम भी चल रहा है, तो उस साइड को नया मंदिर बन रहा है। ठीक है फिर दीदी जाओ, हाँ आराम से। दीदी ने अभी भगवान जी का भी आशीर्वाद ले लिया है। ठीक है फिर, ज्यादा सोचा बिचारी मत करना, फिर से बोल रही हूँ, टेंशन फ्री होके जाना। और सुनो तुम भी दीदी का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ वही तो दोस्तों भगवान करे कि दीदी लोगों का ये सफ़र जो है आसानी से कट जाए और हॉस्पिटल में भी दीदी का इलाज अच्छे से हो जाए और दीदी लोग घर आराम से पहुंच जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को भी मैं ही एंड करती हूँ और दीदी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, ठीक है। आराम से जाओ और आप लोग भी कमेंट करना दीदी के लिए कि दीदी का इलाज अच्छे तरीके से हो जाए और दीदी को कोई भी दिक्कत ना आए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप लोग ना काफ़ी टाइम से दीदी के लिए और मेरे लिए काफ़ी अच्छे कमेंट करते हो, तो आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।